कौन सा टॉपिक है आज? मीन। ठीक है, चलो। मीन को किस, इधर ध्यान दो, मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। किससे करते हैं? एक्स बार से। इधर इधर इधर, अभी क्लास के बाद, क्लास के बाद। ठीक है, मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? मीन बार से। ठीक है, इधर ध्यान दे दे, मीन बार बोलते हैं आप, जो भी है, एक्स बार बोल लो, मीन बार बोल लो, है तो मीन ही है क्या? मीन है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसको आप क्या कहते हो? टोटल, है ना? कितनी सीरीज होती है आपकी? पढ़ते हो स्टैट्स में कितनी? वो तो टाइप्स हो गए फॉर्मूले के, स्टेप डिवीजन, डायरेक्ट मेथड। हाँ, सबसे पहली होती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है, ठीक है, फिर होती है कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में डाटा आपको सिर्फ ऐसे गिवन होगा, एक्स गिवन होगा 2, 4, 6, 8, या कोई भी वेजेस दे दिया आपको, डायरेक्ट गिवन है। हाँ, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी इसमें। क्या नहीं गिवन होगी? डिस्क्रीट में क्या होता है आपका? एक्स के साथ क्या गिवन होता है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। जैसे मान लो ये किसी के मार्क्स हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 मार्क्स है, 2 नंबर आए 2 बच्चों के, 4 नंबर आए 1 बच्चों के, 6 नंबर आए 3 बच्चों के, 8 नंबर आए 2 बच्चों के, 10 आया 1 का। तो ये क्या बना आपका? डिस्क्रीट। अब क्योंकि इसमें तुम लेके जाते तो डाटा बड़ा हो जाता। कैसे? 2 नंबर आपको 2 बार लिखना होता, 4 1 बार लिखना होता, 6 3 बार लिखना होता, तो बड़ा हो जाता। इसको शॉर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्क्रीट। ठीक है, इसको बोलते हैं खंडित हिंदी में, और इसको अखंडित, और इसको व्यक्तिगत। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? डाटा आपका ऐसे आ जाएगा, 0 से 10 के बीच में कितने हैं, ये ज्यादा बड़े डाटा के लिए यूज होता है, 20 से 30, 30 से 40, कितने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करो, साथ साथ रजिस्टर खोलो, जो फॉर्मूले लिखाऊंगा वो साथ साथ लिखने हैं। देखो, सबसे अच्छा, अब जनरल ना, मीन को हम एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? चलो, चल, सम, अब हमारे पास जो भी होता है हम निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है, इनका सम क्या होगा? 6 से 12, 18, 30, कितना होगा? 30 ही होगा। और नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, तो एवरेज कितना आ गया? 6। समझ आई ये चीज? ये नॉर्मल एवरेज है, जब मैथ्स में करोगे आप उसके लिए भी नॉर्मल एवरेज होती है। ठीक है, स्कूल में हो गया पूरा चैप्टर खत्म। टेस्ट हुआ, कुछ हुआ है? कितने मार्क्स आए? नहीं छुपाइयो मत, 1 आया 1.5 आया होगा तेरा, आउट ऑफ 50, 44। ठीक है, मिटा दो इसको, चल लिख कर फटाफट। ये फॉर्मूले सारे याद करने हैं। हाँ, ऐसे खिड़की के बाहर पहाड़ होते तो सही रहता ना। सुबह सुबह क्लास 8 बजे, सनराइज आ रहा है, धुआं आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, ओस आ रही है। यहाँ से पड़ोसी आ रहे हैं, किराएदार दिख रहे हैं, किराएदार। चलो भाई, मिटा दू भाई। ओ हीरो, तू खुद उसके हिसाब से बैठ जाती ना, आगे बैठा है तो साइड में बैठती। तो तू यानी बैक वेंचर बन रही है, आगे की जगह छोड़ के पीछे बैठी। अच्छा, चलो, अब नॉर्मल फॉर्मूला सबसे पहले होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स, एक्स होगा आपका जितना दे रखा है, यानी उसका टोटल। ठीक है, ये आप पहले मैं इंडिविजुअल के फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। किसके लिखवा रहा हूं?
ठीक है, दूसरे होंगे आपके डिस्क्रीट के, तीसरे कॉन्टिन्यूस के। ठीक है, पहला क्या हो गया सिंपल, दूसरा क्या होता है, हाँ क्या, नहीं एक होता है ना एज्यूम कर लेना। चलो क्वेश्चन के साथ, अब यही होता है जब कई सालों बाद पढ़ रहे होते हैं ना, तो लगता है कि हाँ फॉर्मूला होता है इसमें। अब फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया मैंने इसमें से ए, जरूरी नहीं है कि इस सीरीज में से हो, आप अपने आप भी कर सकते हो। आप निकालते हो फिर x माइनस ए करके, क्या निकालते हो, क्या निकलता है डी। हाँ, अब x माइनस ए बोला, अभी आंसर याद रखना, इस सीरीज से हमारा आंसर क्या आया था, 6 आया था ना। ठीक है, 2 में से 6 गए, माइनस 4, माइनस 2, 0, 2, 4, क्या आया, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा मीन का, इसका सिग्मा डी अपॉन में एन। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ठीक है, ए क्या माना था आपने क्वेश्चन में, 6, सिग्मा डी का टोटल कितना आया है, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5, तो यानी 6 प्लस 0 आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बना आपका, ये। चलो लिखो, समझ आया तो लिख फिर फटाफट, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अगर देखो आपने क्या करा है, उसमें ए माना किसी नंबर को, तो जो डी होता है डी का हमेशा सम 0 ही आएगा, हमेशा नहीं आएगा, डी का वो होता है डी का सम 0 ही आता है हमेशा। 10 से करिए एक बार, अच्छा मैं नंबर मान लूं, चल 5, मैंने नंबर माना 5, मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं यहां से, अब एक एक करके माइनस कर और 100 पुट कर। सम वो आता है जब हम मिड टर्म लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं। अगर मैंने मिड वैल्यू ली तो ही 0 आएगा, क्योंकि 2 यहां से कट गए, माइनस के सम हो जाएंगे, 2 प्लस में आएगा तो 0 उसको काट देगा ना, बिल्कुल बराबर कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। लेकिन आप कुछ और नंबर मानोगे, मान लो मैं 5 मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, अब 5 माना, 5 के बाद डी निकालो, इसका डी यहां निकालते हैं। ठीक है, 2 में से 5 गए माइनस, 4 में से 5 गए, और 6 में से 5 गए, 8 में से 5 गए, 10 में से 5 गए, 5, क्या सम है, इसका आ गया 9 और इसका आ गया 4, क्या आएगा, अब आया डी का 0। अब फॉर्मूले में पुट करो, एक क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ए कितना माना 5, ये कितना आया 5, नंबर ऑफ आइटम कितने थे 5, 5 प्लस 1 6, आ गया। क्लियर हो गया कि डी का सिग्मा डी 0 जरूरी नहीं, 0 तब आएगा जब आप क्या लोगे, मिड टर्म लोगे, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, नंबर अपने आप सोच लो, जरूरी नहीं है। एज्यूम का मतलब भी तो यही हो गया ना, कि आपने कुछ भी एज्यूम कर लिया, जैसे लेटेक्स करते हैं ना मैथ्स में, ऐसे एज्यूम। लिखो, इसको करो, घूमने का प्लान बन रहा है, बता, वाटर पार्क, आसपास, आसपास नहीं है वाटर पार्क, नोएडा में वाव है, थोड़ा दूर जाके सीधा वहीं चली जा, देहरादून चले जाओ, रात को निकलो यहाँ से, सुबह सुबह पहुंचोगे, पूरे दिन घूम के फिर रात को वहां से निकल आओ। तो इन्होंने कहा ना एक ही दिन है, एक काम करो, बताई तो अभी देहरादून, हुमायूं टॉम चले जाओ सुबह सुबह 6 बजे, फोटोज वगैरह बढ़िया आएंगी ना, शाम की जो सनराइज की फोटोज है वो ज्यादा अच्छी आती है। शाम को सनराइज की फोटो, अरे शाम को नहीं, सुबह सनराइज फोटो, मैंने कहा शाम को फोटो अच्छी नहीं आएगी, सनराइज की फोटो अच्छी आती है। आ जाओ बड़ी दोपहरी में, कहाँ आ रही है बारिश, ही तो नहीं आ रही। कहाँ जा रहे हो,
आपको दिखाऊंगा मैं स्नैप भेजूंगा क्या पकड़ा है ये मेन दिल्ली में कुछ घूमने की जगह नहीं है। हाँ खाने की बता, क्लास के बाद बताते हैं। जो खाना है वो मिलेगा। उन्हें थोड़ा दूर जाना आउटिंग करने, ऐसे तो नेशनल मार्केट जाके खा लेंगी, होटल चले जाओ उसमें। इतना भी दूर नहीं जाना। हाँ वो गया था अभिषेक, कहाँ गया था? कुतुब मीनार के वहाँ मजनू के टीला। मैं एक कैफे बताऊंगा, अच्छा थीम है उसकी ना, इटालियन थीम है, रोम थीम है, वहां जाना। सत्य निकेतन में वो पहले जाते थे ना। वहाँ पार्क भी तो है। हाँ डियर पार्क वगैरह। चलो अब डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं पहले डिस्क्रीट सीरीज का। जैसे एक्स है मान लो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। एफ गिवन है 2, 1, 2, 4, 1, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहला जो डायरेक्ट मेथड होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब फॉर्मूले पे जाओ। अब यहां पहले एक बार लिखने से पहले देखो फॉर्मूले में क्या है, हमें एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए? यानी एफ और एक्स को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई या गुना करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। 5 2 जा 10 1 जा 15 2 जा 24 जा, प्लस करिए वन फटाक से। मैंने कर दिया, देखियो सही किया है। ठीक है, एफ का टोटल सही है। फॉर्मूले में पुट करो 155 अपॉन में 10, पॉइंट लग जाएगा 15.5 आ गया। फटाफट करो। हाँ डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड हो गया। उसमें कौन कौन से दो मेथड के हमने, पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम तब बोला कोई भी नंबर, एज्यूम मीन मतलब उस मीन वैल्यू में से एज्यूम करना है आपको। ठीक है, खुशी उसको टैप करके देखियो, वीडियो चल भी रही है। वहां लिखा होगा हल्का सा, बीच में टैप कर दे बस। चल रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब नहीं ठीक है, अब तुम्हारी वीडियो के टॉपिक के लिए मुझे करना पड़ेगा, तो मैं अलग अलग टॉपिक कराऊं, मीन अलग से, इंडिविजुअल अलग कराऊं, डिस्क्रीट अलग कराऊं। आज हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कर लेते हैं, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। वो तो कोई नहीं। अब देखो क्या एडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इनके लिए, बच्चों के लिए मैं डाल रहा हूं ना, तो इनके लिए तो उठा के ऐसे ही डाल देता हूं, मैं कुछ एडिट करता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो तो बंदा वो कर देगा ना, क्या कहते हैं, स्किप कर लेगा। क्योंकि कट करने जाऊंगा उतना टाइम जाएगा फिर। चलो अब एज्यूम में जाते हैं। एज्यूम में क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इधर ध्यान दो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ पता है आपको, ए पता है आपको। ए क्या मान लिया मैंने, मान लिया इसमें से, तो पहले डी निकालूंगा। डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। तो एक एक करके करो। फिर एफ डी निकालना है हमें, क्या चाहिए, एफ डी चाहिए ना। तो 2 10 जा 1 5 जा 4 5 जा, इधर इसका टोटल कितना आ रहा है -25, इसका कितना आ रहा है 30, 5। अब फॉर्मूले में पुट करो 15 प्लस 5 अपॉन में 10, तो कितना हो गया 15 प्लस 0.5 कितना आ गया 3.5। चलो उतारो फटाफट इसको स्पीड अप से। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि। इट्स नॉट फजल, इट्स फैजल। जैसे मोनू है, मुन्नू नहीं है। तेरा पूरा नाम क्या है, मुन्नू? वैसे पुरानी पिक्चरों में होता था ना, इतना बड़ा लड़का होता था उसका नाम होता था मुन्नू। देखी नहीं तुम 90s की मूवी, तुमने नहीं देखी? चुन्नू मुन्नू दो भाई, तो तू ही है वो जीता चुन्नू। इसके साथ तो तू ही घूम रही है ना बराबर की। वो तो जीत भी कर, तो छोटे रह गए ना। अच्छा मैं नहीं गया वहां, चले जाओ, अभी मैं बता देता हूँ। हाँ साकेत चंपारण गली अच्छी है, चंपा गली। नहीं एक बताऊंगा मैं, एक फ्लोरा
एक फ्लोरा दा कैफे है, हाँ कैफे दी फ्लोरा, वो अच्छा है। एक वो है ब्लू और वाइट करके कुछ कैफे है जिसकी थीम, हाँ बता, सारी जगह तो घूमा ही है, मैं गया नहीं हुआ, दूर पड़ता है ना, लड़के लड़के हम जाते नहीं। हम्म, नहीं विश्वविद्यालय के पास तो आसपास है, और जीटीबी नगर चली जाओ, हाँ अच्छे। देख देख रही हूँ तो सारी जगह तो हो ही है। मैं गया था, काफी पहले गया था, लॉकडाउन से पहले गया था इन जगहों पे। अब ज्यादा, अब ना कैफेज ज्यादा बन गए हैं, पहले इतने नहीं थे। आपने तो मीरा बाग में देख ले एक, हाँ नया फ्लैट खुला हुआ उसके नाम से। और एक बर्गर वो भी खुला है, बर्गर पॉइंट भी खुला है। और क्या, वो तो आज ही हो जाओ, जिस टाइम बताओगे चले जाना, ऑर्डर करते ही मैं आ जाऊंगा, ठीक है। जैसी ऑर्डर कर दोगे वैसी मोनू और मैं पहुंच जाएंगे फिर, है तो मेरे को ड्रॉप कर दियो ना वहां तक। चलो, अब स्टेप डेविएशन में क्या हो जाता है, ध्यान से देखना, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू आई। ये समझाता भाई। हाँ, क्लास इंटरवल या इंटरवल बोल सकते हैं। देखो इंटरवल क्या कहता है, कितना कितना डिफरेंस है, तो आई तो हमारा 5 हो गया, और ए कितना माना था तुमने, ए कितना माना था 15। अब हमें क्या चाहिए, और एफ था हमारा 10, अब एफ डी डैश चाहिए हमें। अब इंटरवल जितना डिफरेंस है, 10 का भी हो सकता है, 5 का भी है, अगर डिफरेंस ना हो तो 1 लेंगे सबसे। अब आ जाओ, अब कैसे करना है, आपने डी निकाल लिया था, अब समझना डी डैश सबसे पहले क्या निकलेगा। अब डी डैश कैसे निकलता है, यहां ध्यान देना, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे सबको, 10 भी हो सकता था लेकिन पॉइंट में हम आंसर नहीं लेंगे, तो 5 ही है जो सबको डिवाइड कर देगा, तो -2 -1 0 1 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एफ डी डैश -4 -1 देखो एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं है कोई, गड़बड़ है। तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1, तो 15 प्लस 5.10 इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 15.5, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करने हैं, ये दो मेथड समझ गए अच्छे से, कोई डाउट इसमें, अब करोगे क्वेश्चन के तब डाउट आएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन दूंगा ना मैं, उस हिसाब से करने हैं, दो क्वेश्चन करोगे खत्म है, समझ जाओगे। अरे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बुक के सारे हो गए, तो ठीक है फिर इसका टेस्ट ले लेंगे, कंबाइन मीन का, करेक्टेड मीन का, ठीक है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले टेस्ट वो वाले लेंगे फिर, ठीक है। तो मैं एक ही क्लास में सारा करा दूं, दो, हाँ इन्हें अभी इतना यही आज यही छोड़ूंगा मैं अभी कंटिन्यूअस सीरीज है, फिर इनको करेक्टेड मीन कराना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कराना है, कंबाइन मीन कराना है, तो अभी इनकी एक क्लास हो जाएगी, एक से दो क्लास। हाँ वही मिसिंग में आ जाएगा सब, मोर देन लेस देन जब करेंगे ना वो है, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है, पोज कर दियो उसको, बंद कर दियो।